इस बिल के थ्रू जो 33% रिजर्वेशन हुई है इन द स्टेट असेंबलीज और इन द लोकसभा, इस बिल से हम अपनी बात रख सकते हैं उनके सामने। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो घर चलाने के साथ साथ वो देश चलाने की क्षमता भी रखती हैं। इट्स अ वेरी ग्रेट सक्सेस टुवर्ड्स द जेंडर डेमोक्रेसी। हमारे पास लॉज भी आएंगे एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम कि वुमेन को रिजर्वेशन मिले। आई विल बी ग्रेटफुल कि मोदी सरकार ने इतना अच्छा स्टेप लिया है वुमेन के हित में। नमस्कार, एपीएन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा का विषय जो बना हुआ है वो है महिला आरक्षण बिल, क्योंकि मोदी सरकार ने इसको अपनी कैबिनेट में मंजूरी दे दी है और आज इसको नए संसद भवन में पेश भी किया जा सकता है। पहली बार ऐसा देखने को मिलेगा कि जो विपक्षी पार्टी है, मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी इसका समर्थन करती हुई आ रही है। हमारे साथ कई लॉ इंटर्न्स भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि महिला आरक्षण बिल को लेकर उनका क्या कुछ सोचना है। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम लक्षिका तोमर है। लक्षिका, आपको क्या लगता है जो महिला आरक्षण बिल मोदी की कैबिनेट में पास किया गया है उससे क्या कुछ ऐसा संदेश जाएगा महिलाओं के लिए? जो एम्पावरमेंट की बात हमेशा मोदी सरकार करती है उससे कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा? जी मैम, बिल्कुल मिलेगा। बल्कि इस बिल के थ्रू 33% जो रिजर्वेशन इस बिल के थ्रू जो 33% रिजर्वेशन हुई है इन द स्टेट असेंबलीज और इन द लोकसभा, ये काफ़ी एक वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करेगा और ये वुमेन्स के लिए और लड़कियों के लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव रहेगा। बिल्कुल, 33% आरक्षण की बात की जा रही है। अब लोकसभा हो, राज्य की विधानसभाओं की बात की जाए, वहां पर भी अब 33% जो सीटें होंगी वो रिजर्व रखी जाएंगी। इससे कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट को जो मोदी सरकार चाहती थी उसमें फायदा होगा। बिल्कुल होगा मैम, बिल्कुल होगा। ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है और इससे काफ़ी एम्पावरमेंट बढ़ेगी वुमेन की। कैसे इस बारे में इसको कैसे आप देखते हो कि क्या महिलाओं के लिए क्या कुछ अच्छा हो सकता है? क्या जब महिलाएं एक सदन में पहुंचेंगी तो वो तस्वीर कहीं ना कहीं अलग नजर आएगी? क्योंकि जब सदन में हर जगह पुरुष ही पुरुष नजर आते हैं, ऐसे में एक नई संसद भवन की जब तस्वीर सामने आएगी उसमें हर तीसरी महिला नजर आएगी, तो किस तरह का जो वातावरण होगा, माहौल पूरी तरह से बदला नजर आएगा। बहुत ही खूबसूरत वातावरण होगा, क्योंकि ना वुमेन को इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है इन सब चीज़ों में। आई विल बी ग्रेटफुल कि मोदी सरकार ने इतना अच्छा स्टेप लिया है वुमेन के हित में। बिल्कुल, लगातार देखिए हम देखते आ रहे हैं कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं इस पर लगातार घमासान रहा। सपा पार्टी की बात की जाए, आरजेडी की बात की जाए, ये लोग हमेशा से इसके विरोध में रहे, लेकिन आज कह रहे हैं कि जब ये सदन में पेश होगा तो हम इसका समर्थन करेंगे। क्या लगता है आपको, राजनीति से इतर कहीं ना कहीं अब महिला आरक्षण बिल को सपोर्ट किया जा रहा है? बिल्कुल सपोर्ट किया जाना चाहिए मैम, क्योंकि महिला सशक्तिकरण में अगर पिछले कई सदियों के इतिहास को देखा जाए तो औरत को घर संभालने के लिए गया, जो आधी आबादी है उसको कहीं रिप्रेजेंटेशन दिया ही नहीं गया। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो घर चलाने के साथ साथ वो देश चलाने की क्षमता भी रखती हैं, तो उनको विधानसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा में, इवन हमारे जो हायर ऑफिसर्स सर्विसेज हैं उसमें भी आना चाहिए। और अगर राजनीति के मुद्दे नज़र से देखा जाए, चाहे कोई भी इसका समर्थन करे या ना करे, इसको राजनीति से हटा के सामाजिक रूप में देखना चाहिए कि जहां हमारी बहन, माँ, बेटी अगर हमारे घर में हम उनको इतना सम्मान प्यार देते हैं तो क्यों ना हम उन्हें पब्लिक ऑफिसेज में उसका सम्मान दें। तो ये बिल बहुत ही ऐतिहासिक फैसला मोदी कैबिनेट वाला दिया गया है और बाकी राजनीतिक पार्टियों को भी उनका समर्थन करना चाहिए और साथ आना चाहिए और महिला सशक्तिकरण में आगे बढ़कर इसको पूर्णतः समर्थन करना चाहिए। जिसे ऐतिहासिक फैसला कहा जा रहा है मोदी सरकार का, क्योंकि 2010 में जब यूपीए की सरकार थी तब भी इस फैसले को उठाया गया था, बिल लाया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो बिल पास नहीं हो पाया। लेकिन पास कराने का जो जिम्मा लिया वो कहीं ना कहीं मोदी कैबिनेट ने लिया और अब ये पास होने की कगार पर ही पहुंच चुका है, मंजूरी मिल चुकी है। क्या कुछ आपको लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट को, महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने का जो जिम्मा लगातार मोदी सरकार उठाते रहे हैं वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ता दिख रहा है? मैम यस, बिल्कुल दिख रहा है और इसमें हमारा होना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग जैसे अब लोकसभा, राज्यसभा में हैं तो हमारे वहाँ पे सीट्स वगैरह होनी चाहिए। हम लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं वहाँ पे उनके लिए। हमेशा ऐसा होता है कि वुमेन्स की बात नहीं सुनी जाती है, बट इस बिल से हम अपनी बात रख सकते हैं उनके सामने। तो मेरे हिसाब से ये वाला बिल बहुत आगे हमारे लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल, आपको लगता है कि जब सदन में महिलाएं नजर आएंगी, क्योंकि पुरुष कहीं ना कहीं उस भावना को, उस चीज को नहीं समझ पाते हैं जो महिलाएं कहना चाहती हैं या जिस पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपनी बात को रखना चाहती हैं, ऐसे में महिलाओं का जो आरक्षण है अब वो जब फिक्स होने जा रहा है तो आपको लगता है कि आपकी बात में वजन डालने के लिए एक अच्छा स्टेप आगे आया है?
बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं की सोच और पुरुषों की सोच में बहुत दिन रात का फ़र्क होता है। और जब महिलाएं जिस तरह घर चलाती हैं, अपने घर को देखती हैं, वो उसी तरह अगर उस प्रोफेशन में आगे बढ़ेंगी तो बहुत बड़ा चेंज आएगा। बिल्कुल। आप किस तरह का चेंज देख रही हैं? आपकी सोसाइटी में इस बिल के पास होने के बाद कितना बड़ा चेंज आएगा? मैम, इसमें चेंज ये आएगा कि हमारी बातों को रखा जाएगा, हम अपनी बातें सुना सकते हैं और अपनी चीज़ों को, मतलब जो लोग हैं वो हमारी सुनेंगे अब, क्योंकि हमारे पास एक राइट आ जाएगा। वैसे भी राइट ऑफ स्पीच है, बट इससे और ज़्यादा हम लोग बात कर सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं। और जो मोदी सरकार है उन्होंने भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है इस चीज़ को लेके, और हम बिल्कुल समर्थन है उस चीज़ के लिए। महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ावा देने के लिए लगातार मोदी सरकार काम कर रही है, और जिस तरह का काम अब मोदी सरकार ने किया है उसको किस तरह से देखती हैं, और ये आपके फायदे के लिए कैसे है? First of all, I would like to congratulate one whoever engaged in this to bring it into the light, and then the Union Cabinet has given the green signal to it. Like, it will bring the gender democracy in light, because as my colleague has said already that हमारे बात को रखा जाएगा. Like, there is a difference when it comes to whatever we need. It will provide us the autonomy, women autonomy, and we all know the contribution of women, how women can influence the society, and when it will be placed in the, they will be given, there already has been given, and now I think it's a very great success towards the gender democracy. हमारे राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस बात को कहा था कि महिलाएं हर चीज में आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो खेल की बात हो, चाहे फिर वो किसी भी चीज की बात हो, साइंस की, प्रौद्योगिकी की, हर क्षेत्र में उनका जो भागीदारी है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब संसद में भी, राजनीति में भी वो आगे बढ़कर आएंगी, इसको लेकर क्या कुछ सोचना? मैम, अगर वुमेन आगे आएंगी तो उनके जो व्यूज़ हैं वो जैसे सोचती हैं वो उसी तरह से हमारे पास लॉज भी आएंगे। एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम कि वुमेन को रिजर्वेशन मिले ताकि उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में आए, क्योंकि जब तक वुमेन ही अपने लॉज खुद नहीं बनाएंगी तब तक जो कॉमन वुमेन है वो आगे नहीं बढ़ पाएंगी। बिल्कुल। आपको लगता है कि जिस तरह से महिलाओं के हित के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह का फैसला मोदी सरकार ने लिया, ये ऐतिहासिक फैसला हो गया, आप इससे मतलब आपको किस तरह का लगता है कि ये जो कदम उठाया गया है सही है? हमारा पूरा समर्थन है मैम इसको, क्योंकि महिला सशक्तिकरण बहुत जरूरी है हमारे देश में। लेकिन मैं ये एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि यहाँ बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि महिलाओं को उनके राइट मिलेंगे, उनके फंडामेंट और बाकी सारी चीजें जो महिलाएं के वैल्यूज नहीं हो पाती हैं वो होंगी। मैं अभी ये पूछना चाहता हूँ कि आज के कंट्रीज में ऐसे कौन से राइट्स हैं जो लड़कों के पास हैं, जो लड़कियों के पास नहीं है, जिसकी इक्वालिटी के लिए वो ये चाहती है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ऐसे कौन से राइट्स महिलाओं को मिले हुए हैं या लड़कों को मिले हुए हैं या दोनों को नहीं है। दोनों के पास राइट्स है मैम, दोनों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज है। तो अभी एक तरफ आप इक्वालिटी की बात करते हो, एक तरफ आप रिजर्वेशन की बात करते हो, तो ये सारी चीजें तो मुझे समझ में नहीं आ रही, इसका तालमेल नहीं दिख रहा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से राजनीति में भागीदारी की बात को लेकर आगे बढ़ाने के लिए इस तरह का जो फैसला लिया गया है, उस बारे में आपका क्या कुछ सोचना है? मैम, मैं इसको समर्थन देता हूं, लेकिन मैम कहीं ना कहीं देश आरक्षण पे नहीं चलेगा। अगर हम लोग बात आरक्षण की और रिजर्वेशन की बात करें तो अगर 33% वुमेन्स को मिलता है तो 27% कहीं ना कहीं ओबीसी को मिलने की बात हो रही है, 10% ईडब्ल्यूएस को मिलने की बात हो रही है, 15% एससी को मिलती है और 8% एसटी को मिलती है, 5% उनको डिसेबल पर्सन को मिलती है, फिजिकली हैंडीकेप पर्सन को मिलती है। तो कहीं ना कहीं देश जो है रिजर्वेशन पे नहीं चलना चाहिए और इसके लिए कोई दूसरा फैक्टर ढूंढना चाहिए। आप एक तरफ राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, नो डिस्क्रिमिनेशन आप लोगों के साथ कर। तो इसके लिए इन्हें कोई अलग तरह से प्रावधान सोचना चाहिए और रिजर्वेशन कहीं ना कहीं एक अच्छा वो नहीं है कि महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल, कई तरह का सभी का अपना अपना सोचने का नजरिया होता है। किसी को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी सरकार की तरफ से इस तरह का जो एक ऐतिहासिक फैसला लाया गया है, नई संसद भवन में इस पर जब मोहर लग जाएगी तो कहीं ना कहीं जो 33% जो सीटें होंगी वो महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी और ऐसे में जो संसद भवन की तस्वीर होगी वो कहीं ना कहीं बेहद खूबसूरत देखने को मिलेगी।